जी, इंटरेक्शन की थर्ड किस्म है, जो थर्ड आपको यहाँ पे बताई गई है, वो सिम्बायोसिस है। सिम्बायोसिस बेसिकली कहते हैं कि दो डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर्स के दरमियान एसोसिएशन, एक रिलेशनशिप या कह लेंगे जिसमें वो दोनों इकट्ठे रह रहे हो कुछ टाइम पीरियड के लिए, उसको आप सिम्बायोसिस कहेंगे। डेफिनेशन आपको यहाँ पर मार्क कर दी गई है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिम्बायोसिस। नंबर वन इज़ पैरासाइटिज्म, नंबर टू इज़ म्यूचुअलिज्म और नंबर थ्री इज़ कमेंसलिज्म, जो कि आपको नेक्स्ट पेजेस पे मिल जाएंगे। अब सबसे पहले पैरासाइटिज्म की तरफ अगर हम आएँ तो ये डेफिनेशन आपको मार्क कर दी गई है। पैरासाइटिज्म बेसिकली एक सिम्बायोसिस की वो टाइप है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरा ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर या बॉडी के अंदर रह रहा होता है। और इसमें फ़र्क क्या होता है या इसमें क्या मेन बात है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा होता है। एक पार्टनर फ़ायदे में है, दूसरा नुकसान में है। तो अब यहाँ पर देखें, वो वाला ऑर्गेनिज्म जो कि इसको फ़ायदा हो रहा है वो पैरासाइट होगा इस केस में। और वो पैरासाइट जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में या बॉडी के ऊपर रह रहा होगा वो होस्ट कहलाएगा, और उसको सरासर नुकसान होता है इस केस में पैरासाइटिज्म वाले इंट्रैक्शन में, सिम्बायोसिस में। तो बेसिकली अगर आप देखें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ पैरासाइटिज्म जो कि आपको इस पैराग्राफ में बताई गई है। नंबर वन इज टेम्परेरी पैरासाइटिज्म और नंबर टू इज परमानेंट पैरासाइटिज्म। टेम्परेरी पैरासाइटिज्म वो वाला टाइप ऑफ पैरासाइटिज्म होगी जिसमें पैरासाइट सिर्फ अपनी लाइफ साइकिल का कुछ टाइम पीरियड जो है एज अ पैरासाइट गुजारता है, बाकी जो अपनी लाइफ है वो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पर गुजारता है। जैसा कि लीच है, बेडबग, मॉस्किटो आर द टेम्परेरी पैरासाइट्स। और अगर आप परमानेंट पैरासाइटिज्म की बात करें तो इसमें एक पैरासाइट अपनी पूरी ज़िंदगी एज अ पैरासाइट ही गुजारता है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, मैनी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड ऑल वायरसेस आर परमानेंट पैरासाइट्स। ये थी पैरासाइटिज्म की टाइप्स। अब हम पैरासाइट्स की अगर टाइप्स की बात करें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ पैरासाइट। नंबर वन इज एंडो पैरासाइट और नंबर टू इज एक्टो पैरासाइट। तो सबसे पहले देखें एक्टो। एक्टो मीन्स आउटसाइड। तो वो वाले पैरासाइट्स जो आउटसाइड द बॉडी रहते हैं, जो होस्ट की बॉडी की पर के ऊपर रहते हैं, सरफेस पे रहते हैं, वो एक्टो पैरासाइट्स कहलाते हैं। और एंडोपैरासाइट्स, एंडो मीन्स इनसाइड, तो एंडोपैरासाइट्स वो वाले पैरासाइट्स होंगे जो इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट रह रहे होते हैं, उनको आप एंडोपैरासाइट्स कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखें, मॉस्किटो, लीचीज और लाइस जो हैं वो एक्टोपैरासाइट्स हैं, मीन्स ये बॉडी के बाहर या बॉडी के सरफेस पे रह रहे होते हैं। और अगर आप नीचे देखें, ये वाले आपको एंडोपैरासाइट्स दिखाए गए हैं, जैसा कि एस्केरिस है, टेपवर्म है, एंट अमीबा, प्लाज्मोडियम, दीज आर द एंडोपैरासाइट्स। एनिमल्स के अलावा कुछ प्लांट्स भी एज अ पैरासाइट बिहेव करते हैं, वो पैरासाइट्स के तौर पे रहते हैं, जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया गया। ये डायग्राम देखें, एक बड़े दरख्त की का तना या उसका ट्री ट्रंक आपको दिखाया गया है, और उसके तने के ऊपर आपको एक छोटा सा प्लांट ग्रो करता हुआ वो भी दिखाया गया है। अब इस केस में जो छोटा प्लांट आपको दिखाया गया है, ये एज अ पैरासाइट यहाँ पर मौजूद है। मतलब इसकी जो रूट्स हैं वो इस बड़े दरख्त के तने के अंदर हैं, वो इस बड़े दरख्त के तने से अपनी न्यूट्रिएंट्स या अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर रहा है। तो इस केस में देखें, इस छोटे पौधे को तो फ़ायदा है, लेकिन इस बड़े पौधे का क्या हो रहा है, बड़े दरख्त का नुकसान हो रहा है। तो इस केस में ये एज अ होस्ट काम कर रहा है, और ये जो छोटा पौधा है, जो स्मॉल प्लांट है, ये एज अ पैरासाइट एक्ट करेगा। थर्ड टाइप, सॉरी सेकंड टाइप जो है सिम्बायोसिस सिम्बायोसिस की, वो म्यूचुअलिज्म है। डेफिनेशन आपको मार्क कर दी गई है। दिस इज अ टाइप ऑफ सिम्बायोसिस जिसमें एक पार्टनर, दोनों पार्टनर जो हैं आप उनको फ़ायदा होगा, किसी एक पार्टनर को भी नुकसान नहीं होगा। म्यूचुअल का मतलब भी बाहमी होता है, दो तरफा होता है। तो अगर इसकी एग्जांपल में आप अगर देखें तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज में डायग्राम दिखाई जी। 10th क्लास अगर आप नेक्स्ट पेज पे जाएँ तो हाँ, आपको डायग्राम्स में ये समझाया भी क्या है। ये देखें, फर्स्ट डायग्राम 16.14, इसमें लिखा हुआ है टर्माइट विद अ प्रोटोजोन इन इट्स गट। टर्माइट बेसिकली दीमक को कहते हैं, जो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो लकड़ी खाता है, वुड को खाता है। तो बेसिकली टर्माइट और प्रोटोजोन के दरमियान जो एसोसिएशन होगी वो म्यूचुअलिज्म होगी। किस सेंस में कहा जा रहा है कि टर्माइट लकड़ी खाएगा, वुड को खाएगा, लेकिन वो इस काबिल नहीं होगा कि उस लकड़ी को डाइजेस्ट कर पाए। तो और ये जो प्रोटोजोन है ये उसकी गट में, उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मौजूद है। और ये दोनों एक दूसरे को किस तरह से फ़ायदा पहुंचा रहे हैं कि प्रोटोजोन क्या करेगा इस टर्माइट के लिए कि या इसकी गट में या कह लें इसके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वहाँ पे एंजाइम्स क्रिएट करेगा जो कि उस वुड को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करेंगे। और टर्माइट क्या कर रहा है, उस प्रोटोजोन को फूड भी प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, और उसको शेल्टर भी, रहने के लिए जगह भी प्रोवाइड कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तो ये म्यूचुअलिज्म की कैटेगरी में आएगा। सेकंड आप यहाँ पे देखें 16.15 डायग्राम, उसमें लिखा हुआ है बैक्टीरिया इन रूट नोड्यूल्स।
इसमें क्या बता रहे हैं कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो प्लांट्स की रूट्स पे रह रहे होते हैं। और बेसिकली जो आपको प्लांट की रूट दिखाई गई है, ये यहाँ लिखा होगा लेग्यूमिनस प्लांट्स। बेसिकली वो वाले प्लांट्स जिनके फ्रूट्स हैं वो फली की शक्ल में होते हैं या कह पोड शेप में होते हैं, उनको आप लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। जैसा कि पी प्लांट है, जैसा कि ग्राम चना जो है या मटर है, वो उसका अगर आप फ्रूट देखें वो पोड शेप में, तो वो लेग्यूमिनस प्लांट्स कहलाएंगे। ऐसे प्लांट्स के रूट्स में आप अगर यहाँ ये देखें, आपको रूट नोड्यूल्स बना के दिखाए गए हैं, तो इन रूट नोड्यूल्स में क्या होते हैं, बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। और वो बैक्टीरिया क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। मीन्स वो प्लांट की रूट्स के लिए नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे होते हैं। तो ये देखें, बैक्टीरिया तो प्लांट को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। अब प्लांट क्या कर रहा है, प्लांट उनको शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, दोनों एक दूसरे को के लिए फ़ायदा मंद है, तो ये म्यूचुअलिज्म की कैटेगरी में आएगा।